भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने इस नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। हमारे साथ हैं, बात करते हैं। भानु जी, ये चुनाव तो वैसे शहरी चुनाव है, लेकिन बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण भी अब शहर में आकर रहते हैं, तो आपने ऐलान किया है, किन वजहों पर ऐलान किया है? क्या ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और किसानों के प्रति और राजनेताओं के प्रति मेरा 40 साल से गहरा संबंध रहा है। लेकिन मैंने राजनीति ज्वाइन नहीं की, न किसी पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि जो ईमानदार नेता हों वो सत्ता में रहें और बेईमान हों वो सत्ता से बाहर रहें। ऐसा ही मैं 14 में समर्थन दिया भाजपा को, 19 में समर्थन दिया भाजपा को केंद्र में, 17 में समर्थन दिया प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी इसलिए, और 22 में तो कह दिया था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में कहीं कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। क्यों? कि कांग्रेस ने किसान हित में काम नहीं किया था। अब बाबा आ गए तो बाबा तो ईमानदार हैं, बाबा निडर हैं, बाबा निर्भीक हैं, बाबा दयालु हैं, बाबा ईमानदारी से शासन चला रहे हैं। इसलिए मेरा संगठन जो है, आप कह रहे हो किसान, अरे हमारा हर गांव में है, हर शहर में है। हमारे साथ अब मेन बॉडी किसान, फिर युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, महिला मोर्चा, व्यापार मोर्चा और मजदूर मोर्चा, शिक्षक मोर्चा, सैनिक मोर्चा, डॉक्टर मोर्चा, पहलवान मोर्चा, किन्नर मोर्चा, इतने मोर्चे हमारे। हमारा कहीं कोई घर न शहर न गांव बकाया नहीं छोड़ा हमने। क्या लग रहा है आपको? आप बड़े, अभी थोड़ी दिन पहले आपकी मुलाकात हुई है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आपको उन्होंने बड़ा सम्मान दिया, तो क्या भूपेंद्र चौधरी वाली है, सम्मान तो दिया, लेकिन किसान आयोग के गठन की बात हुई थी आपके यहाँ, उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे थे, उन्होंने किसान आयोग को बोला था किसान आयोग को गठन करेंगे, आपने कई सारी सिलसिलेवार तरीके से मांगे रखी थी, बात तो पूरी हो नहीं पाई। माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा मानी योगी आदित्यनाथ, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले संत, ऐसे संत हैं। फिर हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे ब्रजेश पाठक जी, वो हमारी बात मानते हैं, और हमारे जो दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वो हमारी बात मानते हैं। हमारी बात सूर्य प्रताप शाही मानते हैं, हमारी बात दया शंकर सिंह मानते हैं, और हमारी बात पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मानते हैं। ये सब केंद्र मानते। ले किसान आयोग क्यों नहीं गठन? किसान आयोग तो उन्हें करना है, प्रधानमंत्री को। अरे उत्तर प्रदेश में भी तो कमीशन गठित हो सकता है ना, स्टेट लेवल। उत्तर प्रदेश का हम नहीं चाह रहे, हम देश के नेता हैं, केंद्र के नेता हैं। तो केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वित्त मंत्री सीतारमण, ये 3 लोग करेंगे, उसमें राजनाथ सहयोग करेंगे। तो इनसे अब हम अपने उत्तर प्रदेश के लीडरों से ये चुनाव में हम समर्थन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि इनका ईमानदारी की छवि है पार्टी की, और वास्तव में ईमानदार पार्टी है। और पार्टियों के बारे में हम सबके जानते हैं, क्या कौन कितना कैसा है, ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते। पुराने साथी राकेश टिकैत तो अभी भी मोर्चा खोले हुए हैं, उनकी नाराज। राकेश टिकैत का कुतिया है, राकेश टिकैत चोर है, राकेश टिकैत दलाल, राकेश टिकैत के बराबर झूठ बोलने वाला, लूट करने वाला इस देश में कोई नहीं है नेता। और हमने कह दिया है सभी किसान नेताओं की सीबीआई जांच हो, हमारी भी हो सबसे पहले। यदि हमने किसी को लूटा हो, किसी के साथ गलत किया हो, तो हमारी सारी संपत्ति सरकारी खजाने में हो और हमारा पूरा कुनबा जेल में हो। ऐसे ही राकेश टिकैत की जांच हो। मतलब शुरुआत अपने से, उसके बाद अपने से, इसलिए कि हम और की कहें, अपनी न कहें, तो कोई ये नहीं कहेगा कि अपनी नहीं कह रहा है। हमारा सबसे पहले जांच हमारी करे सीबीआई कि हमने 30 साल में क्या खोया है और क्या लूटा है। योगी जी से मामला सही चल रहा? पूरा टनाटन, और क्या। चौधरी साहब से बैठ के बात करते, देख लो ना इसमें रोज। चौधरी साहब तो हमारा, देखिए उत्तर प्रदेश में जितने मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में जितने मंत्री हैं, जो सरकार है भाजपा और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हमें बहुत
हम सम्मान तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि बहुत प्यार की दृष्टि से देखते हैं और हम भी उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। व्यक्तिगत रिश्ते तो आपके बहुत अच्छे हैं सरकार से, सरकार के मुखिया से, मंत्री से, लेकिन कहीं इसके पीछे जो किसानों के मुद्दे हैं वो गायब ना हो जाएं। अरे कहाँ है रे गायब? योगी बाबा ने कह दिया कि मैं बिजली किसानों की फ्री दूंगा, भानु प्रताप के कहने से। सुना नहीं है तो मैंने रोज बोलते हैं कि मैं भानु प्रताप सिंह के कहने से उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली ट्यूबवेल वाली फ्री दूंगा। ये कोई ऐसे कहा किसी ने? जब से आज़ाद भारत हुआ तब से कहा किसी नेता ने? सब अपनी अपनी बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम भानु प्रताप सिंह के कहने से बिजली फ्री। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ, ये शैली है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की, ऐसे ही उनका इंटरव्यू देने की, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस निकाय चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार उनकी बात सुन रही है और विधानसभा चुनाव में भी भानु गुट की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया गया। लेकिन सवाल मुद्दे वही बरकरार हैं, क्योंकि किसान आयोग का गठन हो या कई सारी फसलों को लेकर जो MSP की बात है, इस पर अभी तक कोई एक राय नहीं बन पाई है, कोई सरकार के लेवल पर पॉलिसी नहीं बन पाई है। हालांकि इन सवालों का जवाब को कहीं ना कहीं भानु प्रताप सिंह गोलमोल करते हुए नजर आते हैं, व्यक्तिगत रिश्तों की दुहाई देते हैं। अब देखना ये है कि इस किसान गुट के समर्थन के बाद क्या निकाय चुनाव में बीजेपी को कितना सपोर्ट मिल पाता है, क्योंकि किसानों का जो पूरा बड़ी संख्या गांव में रहती है, ये शहरी चुनाव है। हालांकि किसान यूनियन की तरफ से, उसके अध्यक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनका जो बहुत बड़ा जो वोट है वो शहर में भी निवास करता है और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।